हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार द लीडर डिफेंस फैक्ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे चैंपियंस हमारे बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। बच्चों एक बार सारे बच्चे जितने भी हैं जल्दी से क्लास में बच्चों जुड़ जाएं और बढ़िया तरीके से इस क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी बहुत ही जबरदस्त होने वाली बच्चों। ठीक है, एक बार सारे बच्चे जो भी क्लास में जुड़ेंगे सारे के सारे मेरे चैंपियन कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और फिर क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे। जो भी कुछ नए तरीका मैं बताऊंगा उनको साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। ठीक है, ये नहीं करना कि बढ़िया तरीके से हम बैठे हुए और आराम से देख रहे हैं। ऐसे आपको फिर चीजें तो तुरंत समझ में आएंगी, लेकिन जब बात पेपर देने जाओगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो एक बार सारे के सारे जितने भी हमारे चैंपियन है जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, आ जाए जबरदस्त तरीके से। और आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार होने वाली है। एक बार सारे बच्चे जल्दी जुड़े। देखो, सबसे पहली बात है, मैंने आपको पहले भी कई बार बच्चों बताया है कि जब कभी आप प्रश्न सॉल्व करने जाओ तो कॉपी पेन आपके साथ में होना ही चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब है कि आप अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं हो, और जिम्मेदार नहीं हो तो फिर ईमानदार कैसे हो सकते हो। ठीक है, इसलिए बच्चों आपको कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे बच्चा। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर पैटर्न क्या बनेगा। बताएं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। वेरी गुड। तो देखो यहां पर क्वेश्चंस क्या लिखा बच्चे। सबसे पहली बात है, मैंने आपको क्या बताया कि यहां पर आपसे करा कि श्रृंखला जो आ गया है आगे कौन सा पैटर्न बनेगा। आगे कौन सा पैटर्न बनेगा, कैसे बनाओगे। सबसे पहली बात बच्चों आती है निकलकर, मैंने आपसे बोला था कि या तो आप अगर बीच वाले को देखो, हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन का सहारा लेंगे और हम बढ़िया से बना पाए। कैसे, आपने बच्चों देखा कि दो तीन, अगर यहां पर बच्चे बात करेंगे आपका एक लिखा हुआ है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं तो बी का कोड कितना होता है 2, ई का कोड कितना होता है 5 और आई का कोड कितना होता है 9 होता है। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग बच्चे बात करते हैं तो आपने क्या बोला कि सर ये हमारा प्लस का 3 हो रहा है, ये हमारा प्लस का 4 होगा, अगला बच्चे कितना हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। तो अगर हमारा अगला प्लस का 5 होगा इसका मतलब कितना बच्चे 14 आ जाएगा, कितना होगा 14 हो जाएगा। क्लियर हो गया इतने सारे बच्चों को। अगर यहां पर 14 की बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 14 का कोड कितना होता है, एन होता है। इतनी बात क्लियर है सारे बच्चों को। बहुत बढ़िया तरीके से यहां तक आपको समझ में आ जाता। आ जाओ अब आगे पैटर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब सभी में देखो दिया था, क्लियर है। अब डी की बात करें, बीच में तो आपका 5 सभी में दिया गया, अब कैसे बनेगा इसको भी देख लो। एक बार 2 लिखा है, एक बार 3 है, एक बार 4 दे रखा है। तो यहां से क्या हुआ बच्चा, प्लस का 1 हो रहा है, सभी में प्लस का 1 बच्चों आपका हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना होगा मेरे चैंपियंस 5 होगा। और अगर 5 होगा तो 5 भी आपका दिया गया। वेरी गुड बच्चे। देखो अगला लिख लो, डी का कोड कितना बनेगा बच्चों 4 बनता है, और एच का कोड 8 बनेगा, और यम का कितना आपका 13 होता है। आ जाओ कैसे बनाओगे, देखो जरा ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं भटकना तुम्हें ज्यादा। चलो कैसे करोगे बच्चों, अब यहां पर बात करोगे प्लस का कितना 4 हो रहा है, अगले की बात करें प्लस का कितना 5 हो रहा है। आगे देखो पैटर्न देखना ध्यान से। अगर बच्चों बात करें प्लस का 6 चला जाएगा, तो आप सभी लोगों को पता है 13 और 6 की बात करेंगे कितना 19 होता है, और 19 का कोड कितना बच्चों आपका यस बनता है। इतनी बात सारे बच्चे बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक शेयर बच्चों कर सकते हैं। आज किसी का कमेंट नहीं लूंगा, केवल और केवल यहां पर मैं पढ़ाऊंगा जबरदस्त और शानदार तरीके से। ठीक है, आ जाओ बच्चे। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये नहीं करना है कि बस बैठे हो बढ़िया से। तो आंसर यस की बात करेंगे, आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉर्डर आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर यहां पर आ चुका है, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त है। बताओ सारे बच्चे जल्दी से। हाँ, क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो निम्नलिखित श्रृंखला में सीरीज दे रखी है, अल्फाबेट सीरीज है, कह रहा है इसके स्थान पर क्या नंबर आएगा। कैसे बनाओगे, सभी लोगों को मैंने एक तरीका बताया था याद रखने का। एक आप लोगों को मैंने दी थी बूटी, याद है, मैंने कहा था इसको सुबह शाम पानी के साथ लेना है तुम्हें। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक आपको बूटी दी थी, और नहीं अगर बूटी ली है तो लेना शुरू कर दो भैया। ठीक है, और अगर नहीं तुम्हें बूटी याद है किस समय लेना है, तो रोज सुबह 10 बजे बूटी मिलती है, आप इस बूटी को ग्रहण करने आ सकते हो। ठीक है, चलिए तो क्या है बच्चे बूटी, ये 5, 10, 15, 20 और आपका 25, ये है एजोटी, और यही क्या है बच्चे कोडिंग और डिकोडिंग की एक बूटी है। ठीक है मेरे लाडलो, बिल्कुल शानदार गुरुजी। आ जाओ इसका फायदा उठाते हैं फिर।
तो ए का कोड कितना बनेगा 2। ए का कोड कितना होगा, अगर देखो बच्चे यहां पर बात कर, ए का कोड 1 होगा, सी की बात करेंगे 3 बन जाएगा, यप का 6 हो जाता बच्चों, और जे का कोड 10 बनेगा, ओ का 15 जाएगा, अगला बॉक्स खाली है, और इसके बाद फिर से आपका 2 पैटर्न दे रखा है। चलिए कैसे बनाओगे देखो जरा चेक कर लेते हैं। हमने यहां पर गैप की बच्चों बात करी, प्लस का 2 आपका गैप हुआ, प्लस का कितना 2 का गैप हुआ। यहां पर देखो अगर इस वाले की बात करते हैं प्लस का 3 गैप हो जाएगा, अगले की बात बच्चों कर लेते हैं तो भैया प्लस का कितना 4 चला जाएगा, अगला प्लस का कितना 5 जाएगा, और अगर ये 5 होगा यानी कि क्या हो रहा है प्लस का 1 सभी में पैटर्न हो रहा है, अगला कितना प्लस का 6 हो जाएगा, तो 15 6 कितना होता है बच्चों 21 होता है, और 21 की बात जब हम लोग करते हैं तो ये कोड किसका होता है यू का होता है। कितना बनेगा बच्चों यू आपका कोड यहां पर बन जाता है। एक बार सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या चला जाएगा, यू आपका बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों, आप क्या कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर आपका चला जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से तुम्हें करना है, ताकि आपको एग्जाम में जब बैठो तो बढ़िया तरीके से चीजें आप बना पाओ, ठीक है मेरे लाडलो। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबर। आ जाओ अगले क्वेश्चन को हम बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है। कर यदि मित्र अच्छा होता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताओ। शत्रु बुरा होगा, पुरुष स्त्री होगा, शैतान नीला होगा, उच्च निम्न होगा। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या पैटर्न यहां पर बात कर रहा, बताएंगे सारे बच्चे जल्दी से। देखो मैंने कहा था एनालॉगी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा एनालॉगी के चैप्टर में, तो सबसे ज्यादा जो गलत होने वाले क्वेश्चंस होते हैं एनालॉगी के होते हैं। कारण आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हो वहीं गलत करके आते, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको है, समझना प्रश्न को ध्यान से। क्या समझना, मित्र की बात करें बच्चों, यहां पर फ्रेंड की बात हो रही है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपका मित्र चाहे जैसा हो अच्छा ही होगा, ठीक है। मतलब भाई आप जो आपका मित्र होगा आपकी संगत के अनुसार तो बनेगा। मान के चलिए आप पढ़ने वाले हो तो आपके पढ़ने वाले दोस्त होंगे यानी अच्छा हो गया, जो ड्रिंक करने वाले हैं उनके ड्रिंक करने वाले दोस्त होंगे तो वो उनके लिए अच्छा होगा। बात समझ रहे हैं, जो घूमने वाले दोस्त होंगे वो घूमने वाले दोस्तों के साथ अच्छा होगा। मतलब कोई भी फ्रेंड होगा तो उसी कैटेगरी के उससे दोस्ती भी करेगा जो आप वो चाहते हो। क्लियर हो गया, तो ये तो बात आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन हमसे ही करा कि मित्र हमेशा कैसा होता, अच्छा होता है, इस बात की बात की गई है। तो यहां पर इसकी किस बारे में बात करेगी बच्चों, इसकी यहां पर बच्चे गुण की बात करें, मतलब इसके अगर आपने बच्चे क्या बनेंगे इसके क्वालिटी के बारे में बात करें कि मित्र कैसा होता है, अच्छा होता है, क्वालिटी की बात हो रही थी, ठीक है। अच्छा अब देखो अगर यहां पर हम लोग बच्चे बात करते हैं ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहले पे क्या लिखा हुआ है, शत्रु लिखा है। एक बात बताओ, कभी तुमने ऐसा सुना है कि तुम्हारा जो शत्रु है वो अच्छा आदमी है? कभी नहीं हो सकता है। जब उसका घात लगेगा तब वो तुम्हें क्या करेगा, परेशान करेगा बच्चों। तो इसलिए शत्रु कभी भी आपका अच्छा हो ही नहीं सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शत्रु की बात करेंगे शत्रु का क्या हो जाएगा, बुराई होता है। इसका मतलब यहां पर इसकी बात की गई, क्वालिटी की बात करी गई, यानी गुड की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, पुरुष स्त्री तो ये तो इनकी बात ही नहीं की जा रही है। शैतान नीला कुछ नहीं होता है, उच्च निम्न नहीं होता है। ये उच्च निम्न का मतलब एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के कैसे बच्चों विरोधी हैं, इस बात को आपको याद रखना है। मतलब क्वालिटी की बात की गई कि क्वालिटी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। क्लियर है, वेरी गुड। आ जाओ अब देखो अगले की तरफ बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर है, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं ताकि चीजें हम बढ़िया से बच्चों बना पाए। आ जाओ अगला बताओ सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर है, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर है। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सारे बच्चे जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में, सारे के सारे चैंपियंस शेयर वगैरह करते रहें, जिससे कि हमारे साथ और चैंपियन यहां पर बच्चे क्या करें, जुड़ पाए, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आपका परम कर्तव्य बनता है, इसको एक सब्सक्राइब वाली बटन होगी उस पर प्रेस करके अपने सपनों को साकार कर सकते हो। वेरी गुड, बनाओ क्वेश्चंस क्या लिखा है। करा बच्चा शर्ट की बात की गई है, कपड़ा है और पेन की बात की गई है, बनाओ उसको कैसे पैटर्न बनेगा। आप सभी लोगों को पता है कि जो शर्ट होती है, मतलब अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, शर्ट की, तो जो भी आपकी शर्ट बनेगी वो किसकी बनती है, कपड़े की बनती है। जो भी आपकी शर्ट बनती किसकी बनती बच्चों, कपड़े की बनती, इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा पेन का कपड़े से कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। अब ये मत कहने लगना कि गुरुजी पेन का शर्ट से संबंधित है। कुछ लोग क्योंकि
मैंने देखा है कुछ ऐसे शौकीन लोग होते हैं, पता कैसे, मतलब हो सकता है कि वो ट्यूशन ही पढ़ाते हो, लेकिन उनके 24 घंटा पेन जरूर लगा रहेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कोई नहीं, उनकी मर्जी वो लगाते हैं, ये भी नहीं कह सकते हो ना, तो कहो गुरुजी शर्ट का पेन से रिलेशन है। तो यहां पर ये वाला फिगर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉर्डर, इसका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बताओ भैया, बात समझ में आ गई? बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल बना लेंगे भाई, आप अगर कह रहे हो तो क्यों नहीं बना पाएंगे हम, क्यों नहीं बना पाएंगे सारे के सारे बच्चे? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके साथ में बताते रहे कि सर बिल्कुल समझ गए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों आ जाओ, अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते। भैया देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए स्क्रीन पर आ चुका है, बताएं जल्दी से बता दो मेरे लाडलो, यहां पर पैटर्न क्या बनेगा। कह रहा बच्चे दिए गए विकल्पों में लुप्त का आपको बताना है कि गलत कौन सा बनेगा। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि भैया पैटर्न कौन सा बन जाएगा। चलो देख लेते हैं कौन सा पैटर्न बनेगा। आपने जब देखा सारे के सारे जितने दे रखे सभी के सभी वर्ग हैं, सभी के सभी किसी ना किसी संख्या के वर्ग दे रखे, तो हम क्या करेंगे, वर्ग से देखते। और हमने बोला था हमेशा ऐसे टर्म्स को बीच वाले को कनेक्ट किया करो। कैसे? अगर बच्चों 4 की बात करेंगे तो आपको पता है कि 2 का वर्ग होता है, ये यहां पर बात करेंगे तो 4 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। ठीक है, जोड़ लेते हैं सभी को, 2 + 4 जाएगा बच्चों, और आपका कितना 3, और 3 के बाद कितना 5, 5 3 8, और 8 और 6 कितना बच्चे 14। तो यहां पर आपका 14 निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में यहां पर दिया गया। कितना क्लियर है? वेरी गुड मेरे चैंपियंस। अब देखो बच्चों, बात करते हैं यहां पर इस वाले की। ये आपका 3 यहां से हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 6 बनेगा, और ये आपका 1 हो जाएगा। 7 3 10, 10 और 7 कितना बच्चे 17 हो जाएगा। 10 7 17 यानी कि 17 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। बन गया? तो जब कभी भी आपका मिसिंग नंबर, देखो क्या होता है, बच्चा दिन रात तो 1 पढ़ता है, फिर वो सोचता सर मिसिंग नंबर के क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे। कारण है बच्चों, प्रैक्टिस जितनी कर कर जाओगे एग्जाम में, उतना बढ़िया तरीके से आपका माइंड दिमाग एग्जाम में काम करेगा कि जो चीजें आप यहां पर नहीं बना पा रहे हो वो कभी कभार एग्जाम में भी बनती हैं। लेकिन जब बनती हैं, जैसे कई लोगों ने, आपने एक चीज और सुनी होगी, जैसे कई लोग ये बोलते हैं सर हमारा तुक्का ठीक हो जाता है। तो बच्चे पहली बात तो ये कि तुक्का कभी किसी का ठीक नहीं होता है, और जिसका अगर ठीक होता है उसका एक कारण है, वो इतने समय से तैयारी कर रहा होता है। जैसे मैं अगर पेपर देने जाऊं तो मुझे पता है कि हम थोड़ा सा सोच पाएंगे कि हमें कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अगर हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हम 2 ऑप्शन में फिर थोड़ा सा दिमाग लगाकर सही की तरफ बढ़ जाएंगे। ये कारण होता है। और बच्चा सोचता है सर जी हम भी तुक्का लगाना सीख जाएं, काम हो जाएगा। तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए सुबह क्लास में तुम्हें आना पड़ेगा डेली 10 बजे। ठीक है, डेली 10 बजे आप यहाँ पर रीजनिंग की क्लास में बच्चों आ सकते हो। क्लियर है मेरे लाडलो? बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, और एकदम बच्चे आपका यहाँ पर पैटर्न आ जाए। बताओ सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का सदस्य नहीं? इसका मतलब ऑड और इवन पूछ रहा है। ऑड इवन की बच्चों बात की जा रही, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। बताएं, देखो निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्ग का सदस्य नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इस जो पैटर्न दिख रहा है उसमें से कौन सा एक अलग है, कौन सा बनेगा? अब आपके दिमाग में आएगा मंगल बृहस्पति बुध। देखो पहली बात तो ये है, आप आंसर तो सही है, लेकिन हमारा लॉजिक सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि सर ये तो हमारे सभी के सभी दिन हैं, और दिन के साथ ये और क्या है, ग्रह भी तो हैं। अरे भाई मंगल ग्रह नहीं है क्या, बृहस्पति ग्रह नहीं है? देखो बच्चे, अगर यहाँ पर सबसे बड़ा आपको पता है बुध की बात करिए, भी आपका ग्रह है, तो यहाँ पर ये ग्रह दिन के साथ बच्चों आपके प्लैनेट्स भी हैं, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर? इसका मतलब अपोलो क्या है बच्चा? अपोलो बच्चे आप दूसरे तरीके से सोच सकते हो, ये आपको क्या है, आप सभी लोगों ने जब ये पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट पढ़े होंगे। अपोलो एक तरीका का सैटेलाइट है बच्चों, क्या है, सैटेलाइट है। तो ये सबसे अलग हो जाएगा, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद बना रहे। ये क्या है, ये सैटेलाइट है ना। अपोलो 1, अपोलो 2, अपोलो 3 करके आपने ऐसे चीजों को पढ़ा भी होगा, और इसी के नाम से आपने देखा होगा आपके शहर कस्बे में अपोलो के नाम से आपके हॉस्पिटल भी खुले हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद, इसलिए अलग कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे गुरुजी ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे चैंपियन, जल्दी से बता दो कमेंट करके कि सर
बिल्कुल ही जबरदस्त, शानदार, जानदार तरीके सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ठीक है, आ जाओ अब देखो, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, मजा आ गया एकदम, एकदम शानदार जानदार तरीके सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर बताओ, कह रहा बताओ इनमें से कौन सा एक अलग है, सभी से कौन सा एक भिन्न है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है जल्दी से, क्या बनेगा। कौवा दे रखा है, कबूतर है, तोता है और बतख है, बताओ। वेरी गुड, क्या बात है भाई, सारे के सारे चैंपियन जल्दी से यहां पर आप लोग क्लास को जो देख रहे हैं सारे के सारे, देखो सबसे पहला काम आपका परम कर्तव्य है ये कि क्लास को शेयर तो करना ही करना है, और उसके साथ में दूसरा काम आपका ये है कि ऐसा नहीं कि क्लास शेयर भी कर दिया, पढ़ नहीं रहे हो, तो पढ़ना भी तुम्हें साथ में है, ठीक है, तभी फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ नहीं रहे हो। देखो क्या बनेगा, कौवा, कबूतर, तोता और बतख। यहां पर बच्चे हम लोग बात अगर करते हैं, पहली बात सारे के सारे बच्चे अगर यहां पर बात करें, सभी के सभी कैसे हैं, ये उड़ने वाले हैं, सभी के सभी उड़ने वाले हैं, पहली बात तो ये चली जाती है। आपने कहा गुरुजी बिल्कुल सही बात है, सभी के सभी उड़ते हैं, लेकिन एक बात आपको देखना पड़ेगा कि बतख जो है बच्चे, ये आपका पानी में भी चल लेती है, पानी में भी चलती, इस बात को आपको याद रखना है। क्या होता है मेरे बच्चे, पानी में भी चलती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, आ जाओ फिर, अगर कोई समस्या नहीं है तो चीजों को समझ पा रहे होगे कि हम कहां पर चीजों को बच्चे समझ रहे हैं और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब सारे बच्चे जल्दी बताओ, क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, यदि निम्नलिखित शब्दों को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बीचों बीच आने वाला शब्द किस अक्षर से आरंभ होगा। मतलब देखो एग्जामिनर का दिमाग देखो, कौन सा दिमाग लगा दिया। पहली बात क्या है, पहला पैटर्न देखो, अच्छा क्वेश्चन, इसको कहते हैं लॉजिकल क्वेश्चन बेटा। सबसे पहली बात यह है, इसमें आपको पहले तो क्रम से लगाना है, पहले तो बच्चे क्रम से लगाना है, और क्रम जब लगा लोगे तो बीच वाला पैटर्न बताना, कौन सा, बीच वाला। कैसे लगाओगे देखो, दिन, मिनट, घंटा, सेकंड, सप्ताह, वर्ष और माह। पहली बात बच्चों क्या है, हमारा शुरुआत की बात अगर करेंगे तो सेकंड से शुरुआत हो जाएगी, किससे बच्चों, सेकंड से शुरुआत आपकी हो जाएगी, ठीक, ये सेकंड हो जाएगा। सेकंड के बाद बच्चों क्या आता है, मिनट आता है, आप सभी लोगों को पता है, और मिनट के बाद क्या आता है बच्चे, घंटा आता है ना। ऐसे आप चीजों को बच्चे बढ़ाते जाओ, और घंटे की बात जब हम लोग बच्चे करते हैं तो कई सारे घंटों से मिलके बच्चों दिन बनता है, कई सारे घंटों से मिलके क्या बनता है, दिन बनता है, और 7 दिनों से मिलके क्या बनता है बच्चा, सप्ताह बनता है। 7 दिनों से मिलकर आपका बच्चे सप्ताह बनता है, ये भी याद रखना है। और अगर सप्ताह की बात करते हैं तो कई सारे सप्ताह मिलके क्या करते हैं बच्चे, माह यानी कि मंथ का निर्माण कर लेते हैं, और 12 माह मिलकर क्या होते हैं बच्चे, एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात सारे बच्चों को समझ गए भैया, बिल्कुल ही शानदार। अब देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देख लो, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष। टोटल देखो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, 3 आप लेफ्ट से हटा दो और 3 राइट से हटा दो, और जो बीच में बनेगा वही आपसे पूछा गया है। तो 3 आपने पहले नंबर इसको हटा दिया, कौन सा बचा, ये आपका दिन हो जाएगा, और 3 यहां से हट जाएगा, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, दिन हो जाएगा। मतलब एग्जामिनर देखो कितना चालाक बंदा है, कितना चालाक भैया, इसमें सोचो पहला अक्षर लिख रहा है, अरे पूरा लग देते तो क्या हो, तो हमारे आंसर चैंपियन नहीं दे पाते क्या, हा? ऐसा तो नहीं हो पाएगा भाई, अगर आपने बढ़िया से पढ़ रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा क्वेश्चन पूछे आप बढ़िया से बना पाओगे, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आप कहोगे बिल्कुल शानदार गुरुजी, हम सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताओ श्रृंखला के अंत में कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि सर क्या बनेगा। देखो सीरीज के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं और थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन अगर आपने सारे के सारे पैटर्न पढ़ रखे हैं कि कब प्लस होता है, कब माइनस होता है, अगर सीरीज घट रही है तो पैटर्न क्या कराएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बच्चे याद रखना है बढ़िया तरीके से। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। चलो आ जाओ, देखो समझ गए सारे बच्चे, हाँ क्या लिखा बच्चे देखो, तो ये तो बात पता चल गई कि 11 से नंबर छोटा ही होना चाहिए, पहली बात तो ये
11 से नंबर छोटा होगा तो 13 वालों तो पहले हटा दो, 13 तो नहीं बनेगा। क्या लिखा था बच्चे, एक बार 37 लिखा हुआ है, 29 है बच्चे, 22 है, 16 दे रखा और 11 है, ठीक है यही तो है। तो क्या करोगे, इसको सबसे पहले नंबर आप देखो, यहां पर इनके गैप देखा, माइनस का 8 का गैप है बच्चों। अगला देखो, माइनस का 7 का गैप है बच्चों। यहां पर बात करोगे तो माइनस का 6 का गैप है। अगले की बात करोगे तो माइनस का 5 का गैप है। तो यहां पर आप जब बात करोगे माइनस का 4 का गैप हो जाएगा, और माइनस का जब 4 का गैप होगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर यहां पर 7 और 4 11 होता है, यानी कि 7 आंसर चला जाएगा। बताओ समझ गए, तरीका तो समझ में आ गया होगा ना तुम्हें कि हमें कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है और तरीका कैसे बच्चों लगाना है। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको प्रॉपर समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही। ठीक है, आ जाओ जल्दी से बेटा। फिर क्वेश्चन हमने बेहतरीन तरीके से आपके रखे हुए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या समस्या परेशानी ना हो। बताओ, लड़कों की एक पंक्ति में राम दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर तथा बाएं तरफ से 11वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे, इसको आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बताओ सारे के सारे। चलिए, आप सभी लोग क्लास में जुड़े डेली, और जुड़ने के साथ साथ आपके जो भी भाई बहनों तैयारी कर रहे हैं उनको भी क्लास में जोड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका ही परम कर्तव्य है, अगर भटक रहे हैं रास्ता दिखाना आपका काम है। ठीक है, कभी कभार तुम लोग बोलते ना कि गुरुजी आप लोग इतना कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, तो आपका काम है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना, कि आपको इस चैनल पर आना है, बढ़िया से चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब कभी पंक्ति की बात करेगा, टोटल की बात करेगा, हमेशा ध्यान रखना चैंपियंस, जब कभी टोटल की बात करेगा तो आपको याद रखना है लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 हो जाता है। क्लियर? अच्छा, हमें टोटल तो निकालनी है। एक पंक्ति की बात हो रही है, एक पंक्ति राम दाहिने तरफ से 7वें स्थान पर है, ठीक है, और बाहिने तरफ से कितना 11वें स्थान पर है। बना देते बच्चे। तो दाहिने की बात करेंगे कितना है बच्चे, 7 दे रखा है, और बाएं की बात करेंगे तो 11। ये प्लस कर दो, माइनस का 1 कर देंगे। टोटल बराबर क्या कहोगे सर, यहां पर कितना हो जाएगा, ये कहोगे गुरुजी 17 आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। टोटल की बराबर बात करेंगे तो आपका 17 यानी कि 17 बिल्कुल करेक्ट जाएगा। एक बार सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात समझ गए सारे बच्चे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, उम्मीद करते कि बेटा सारी चीजें समझ में तुम्हें आ गई होंगी और जबरदस्त तरीके चीजें आप यहाँ पर बन। आप सभी का फेवरेट क्वेश्चन आ चुका बच्चा, सभी का चहेता, सभी का फेवरेट, सभी का जबरदस्त क्वेश्चन। बताओ भैया, कह रहा कुछ पहाड़, और ये क्वेश्चन गलत भी होता है, याद रखना ये क्वेश्चन गलत भी होता है। कैसे बनाओगे, कुछ पहाड़ पहाड़ियां हैं, तो ये क्या बनेगा बच्चा, पहाड़ हो जाएगा। कुछ पहाड़ क्या है बच्चों, पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं मेरे लाड़े लो, बहुत शानदार। अगला क्या, कुछ पहाड़ नदियां हैं, ठीक है, कुछ जो पहाड़ हैं वो नदियां हो जाएंगी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाता। अगला देखो, और कुछ पहाड़ घाटियां हैं, कुछ पहाड़ क्या है बच्चे, घाटियां हैं। क्या आपने ऐसा ही फिगर बनाया है? अगर ऐसा बनाया तो सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास में देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे भैया यस लिखकर टाइप कर दो कि सर बिल्कुल हमने ऐसा ही कॉपी बनाया है। आ जाओ अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या लिखा हुआ है, कुछ नदियां घाटियां हैं। देखो जरा, कुछ नदियां घाटियां हैं। एक बात बताओ, घाटी यहां पर है, नदियां यहां पर, हम कैसे कह सकते हैं? हमें कंफर्म नहीं पता ना यहाँ पर, तो कंफर्म नहीं है इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। अगर कंफर्म नहीं है, हमें नदियां पहाड़ का मतलब पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। ठीक, अगला देखो, कुछ घाटियां पहाड़ियां हैं। अगर बच्चों बात करते हैं हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो मेरे चैंपियंस, बिल्कुल शानदार। आप कहोगे गुरुजी एकदम मजा आ गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर चैंपियंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, सी फॉर चैंपियंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाता है, एकदम शानदार जानदार तरीके से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में चीजों को बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बताओ। चलो, हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि भैया पैटर्न क्या बनेगा। कह रहा 30 छात्रों की कतार में अंजू का क्रम से प्रारंभ 13वां स्थान है, तो अंत से बताना कितना है। कोई बात नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था टोटल बराबर क्या है मेरे चैंपियंस। टोटल बराबर आप कह सकते हो कि भैया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 आपका हो जाएगा।
टोटल छात्र कितने हैं, 30 छात्र दिए गए बराबर। लेफ्ट की बात करेंगे, लेफ्ट से कितना हो जाएगा, किसी तरफ से लिख दो कोई दिक्कत नहीं। 13 प्लस राइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल ही शानदार, और माइनस का 1 हो जाएगा। एक माइनस करोगे तो कितना बनेगा, 30 माइनस का 12 हो जाएगा, बराबर आपका आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर यहां पर कितना आपका 18 हो जाएगा। क्या आप सभी लोगों का आंसर 18 है? अगर 18 है इसका मतलब आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही दिशा में काम बच्चों कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने चीजों को बहुत शानदार जानदार तरीके से चीजों को पढ़ा समझा होगा, और उसके बाद आप चीजों को बच्चे आंसर लिख कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए बच्चे होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सर आंसर क्या बनेगा। तो अगर तुम ये चाहते हो कि सर डेली हमारा जो प्रैक्टिस है बढ़िया से चलती रहे, तो क्लास आपको जरूर जुड़ना है। डेली क्लास हमारी होती है, एक सुबह 10 बजे और एक सुबह 11 बजे। सुबह 10 बजे रीडिंग के साथ में और 11 बजे हम लोग मैथ के साथ में बच्चों जुड़ते हैं, एकदम शानदार एकदम जबरदस्त। तो उम्मीद करते हैं एक बार सारे बच्चे जल्दी से इस सेशन को शेयर करने के बाद में, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तब भी आंसर करना है, नहीं आता है तब भी आंसर करना है। देखिए तुम लोग कितना आंसर कर पाओगे। आप सोचो गुरु नहीं आता तो कैसे कर पाएंगे भैया, गलत तो आंसर कर पाओगे, कुछ तो करोगे आंसर। तो सारे बच्चों को यहाँ पर आंसर करना है। दूसरी बात, क्लास कैसी लग रही वो भी आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। आज के लिए ते रखेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय चैंपियंस, जय हिंद बच्चों।